क्लास 12th अकाउंट्स के अंदर अपन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास के अंदर। मुझे बताओ पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से यार अदर कहां से आई है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आई है। डेफिनेशन क्या थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये ध्यान है क्या? फिर अपन ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर क्या था? 2 और मोर पर्सन। कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने? 50 एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है। कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? अनसाउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए पार्टनर बन सकता है। ठीक है क्या? अरे सब लोग बढ़िया। 2 और मोर पर्सन के बाद नेक्स्ट क्या था? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल और रिटर्न। ओरल और रिटर्न। कोई कंपलसरी है क्या? कौन सा? रिकमेंडेटरी है। रिटर्न रिकमेंडेटरी। रिटर्न को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज अग्रीमेंट एंड राइटिंग अमंग द पार्टनर। ठीक है। अग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? लॉफुल बिजनेस। 2 बातें लिखी थी इसमें। एक क्या लिखा है? लॉफुल। और दूसरा क्या लिखा है? बिजनेस। लॉफुल मतलब लीगल, बिजनेस मतलब डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है। इसमें बात करी थी अपन ने पार्टनरशिप किसके लिए नहीं हो सकती? पार्टनरशिप किसके लिए फॉर्म नहीं हो सकती? चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती। ये ठीक है क्या? अरे ये ठीक है क्या? चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती। ये ध्यान है सबको? पक्का? अच्छा, पार्टनरशिप को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है बिटवीन, कल वो घर खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी, बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। ज्वाइंट ओनरशिप या को ओनरशिप और पार्टनरशिप अलग अलग कहानियां हैं। कल वो घर खरीदा था तो क्या था? किसका एग्जाम्पल था? को ओनरशिप का एग्जाम्पल था। ठीक है ना? अरे ठीक है ना सब लोग? अच्छा, पर अगर वो घर खरीदा था और घर खरीदना बिजनेस है, मतलब रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर पार्टनरशिप हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या सबको? अरे सब लोग बढ़िया। नेक्स्ट क्या था? अरे नेक्स्ट क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है बाय डिफॉल्ट। प्रॉफिट भी बाय डिफॉल्ट, लॉस भी, दोनों शेयर होंगे। प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर होंगे बाय डिफॉल्ट। तो पर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? अग्रीमेंट में लिखकर, डीड में लिखकर क्या कर सकते हैं? किसी भी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किस बात से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? लॉस शेयर करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ये बात ठीक है क्या? अरे सब लोग? अच्छा, लॉस शेयर करने से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं आ रही। पर क्या प्रॉफिट शेयर करने से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? प्रॉफिट शेयर करने से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। उसने जो काम किया है, जब वो एज एन एजेंट काम कर रहा था, तो हिज एक्ट विल बाइंड द अदर पार्टनर। हिज एक्ट विल बाइंड द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एग्जांपल दिया था मैंने, लोन लिया और लोन लेकर अफ्रीका भाग गया, तो बाकी पार्टनर्स जो हैं उनको मेरा लोन चुकाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अरे सब लोग मुझे बताओ, यहां तक जो पढ़ा था उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड। वहां डैश करके लिखो, पार्टनरशिप डीड के डैश करके लिखो। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इन राइटिंग, अग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर्स। अग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर्स। ठीक है। रिटर्न अग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं? रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब एक बात समझो, ये जो पार्टनरशिप डीड है ना, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट। इसके अंदर सब कुछ जो पार्टनरशिप में हम करने वाले हैं वो सब कुछ लिखा होता है। जो लिखा है ना उसको बोलते हैं क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको?
क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप, क्लॉजेज, CLAUSES, क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे मैंने कुछ क्लॉजेज लिखे हुए हैं, कुछ क्लॉजेज लिखे हुए हैं, जैसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर का नाम, पार्टनर का पता, पार्टनर कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें, ठीक है क्या। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर कौन, पार्टनर कहाँ रहते हैं, ये सारी बात। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम, फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे डिस्क्रिप्शन पार्टनर में क्या जाएगा, सी अंजुल जैन, XYZ, ABC, इस तरह से। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म के अंदर AS इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान, ठीक है क्या। अरे ठीक है क्या। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस चीज का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब किस चीज का बिजनेस है। तो एजुकेशनल सर्विसेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल सर्विसेज, सर्विस में आता है भाई, किसी का मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, तो एजुकेशनल सर्विसेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है क्या, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। देन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग, पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, तो 27 मार्च 2012, 27 मार्च 2012 बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अब एक बात समझो, जब अपन कक्षा 11वीं में थे तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे, तो जो है वो मेरा है, कितना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करूं, कितना कम करूं, मेरे पे डिपेंड करता है। अब से फॉर एग्जांपल कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन, वेरी गुड यार, और एक किसको बनाना पार्टनर, ध्रुव को बनाए, एक केडी, ठीक है। कार्तिक आर्यन और ध्रुव पार्टनर्स है, कार्तिक आर्यन ध्रुव पार्टनर्स है, पार्टनर्स है मतलब ओनर्स है। अब पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हैं, मुझे बताओ कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, जो करना है वो मेरे को करना है, ज्यादा करूं तो ठीक है, कम करूं तो ठीक है, मेरे को मेरा बिजनेस ये है, मेरे को पता है। अब यहां पर कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अरे है ना, मुझे बताओ अगर ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे तो तीनों में से कोई भी बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहेगा क्या, और जबरदस्ती क्यों पैसा ब्लॉक करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, कैपिटल रिक्वायर्स पैसा, तो पैसा क्यों ब्लॉक करेगा, इन तीनों से कोई भी पैसा ब्लॉक करने को रेडी नहीं होने वाला। तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, इसके लिए पहले से कहां लिख देते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि आर्यन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, 50 लाख, कार्तिक कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा 75 लाख, ध्रुव कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा 1 करोड़, ठीक है क्या। तो ये पहले से कहां लिख दिया, अरे पहले से कहां लिख दिया, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि पार्टनर बनने पर कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक बात है क्या, ताकि कोई डिस्प्यूट राइज नहीं हो। सर वैसे अगर मैं बात करूं तो कंपलसरी नहीं है, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है। एक कंसेप्ट होता है वर्किंग पार्टनर भी, मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे कल मैंने मेरा वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा था, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ काम कर रहे थे, तो इट कैन बी वर्किंग पार्टनर एज वेल, ऐसा कुछ नहीं। कैपिटल कंट्रीब्यूट अगर जनरली करते हैं, मतलब जनरली कुछ एक नॉमिनल अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करवा लेते हैं कि इतना है, इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल। फिर नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुना है क्या ये, अरे सुना है क्या ये, कहां सुना है, कक्षा 11वीं सुना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसे पे करता है, कौन किसे पे करता है, अब समझो, तीनों पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, ठीक है। बाहर बैंक जो है, बैंक एफडी के ऊपर अच्छा 8% पर एनम का इंटरेस्ट देता है, क्या बोल रहा हूं, बैंक एफडी पर क्या कहता है, 8% पर एनम का क्या देगा, अरे बैंक एफडी पर क्या देगा, 8% पर एनम का इंटरेस्ट देगा। ये बात समझ में आती है क्या सब लोगों को।
तो बैंक 8% पर annum का एफडी पर इंटरेस्ट देने वाला है। अगर इन तीनों ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो इन तीनों के दिमाग में आएगा यहां से निकाल लो पैसा, क्या मतलब है, और क्या कर लो, बैंक में एफडी करा लो। बैंक एफडी पर कितना परसेंट ब्याज देगी? 8%। जबरदस्ती बैंक यहाँ पैसे फंसाने से क्या मतलब है, 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा, अरे है ना। तो ऐसा अच्छा, अगर ऐसा होने लग गया और तीनों पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर ली, निकाल ली, मर जाएंगे। अरे बिजनेस करना, चलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होगा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, है ना। तो बिजनेस रन करने के लिए आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। बिजनेस रन करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है? कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। अगर इस तरह की कहानी होने लग गई और इन्होंने पैसा विड्रॉ करके बैंक में एफडी करना चालू कर दिया तो यहां कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम डीड में लिख देते हैं कि हर पार्टनर को उसके जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मान लो लिख दिया 10% पर एनम का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 16, 15, 14, 20, जो पार्टनर आपस में डिसाइड करें। ठीक है क्या? तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। अब बैंक एफडी पर दे रहा है 8 और पार्टनरशिप बिजनेस में कितना दे रहे हैं? 10। तो इनकी इच्छा क्या होगी, और पैसा कहाँ कंट्रीब्यूट करें? बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर लें, ताकि 10% पर एनम का क्या मिल जाए? इंटरेस्ट मिल जाए। ये बात समझ में आती है क्या? अरे ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? ओनर देगा किसको? बिजनेस को। अब एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। पार्टनर्स को घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। वो घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? बिजनेस से लेके जाएंगे। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा तो कोई भी पार्टनर कितना भी पैसा घर लेके चले जाएगा। भाई कैपिटल मैंने कंट्रीब्यूट कर दी, ऐसा ड्राइंग मैं अपना पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहा हूं, पैसा तो मेरा ही है, अरे है ना। उसमें से मैं क्या कर रहा हूं? विड्रॉ करके लेके जा रहा हूं। पर अगर ऐसे विड्रॉ करके लेके जाना चालू कर देंगे, ऐसे अगर विड्रॉ करके लेना जाकर लेकर चालू कर देंगे तो अगेन बिजनेस के अंदर फंड का शॉर्टेज हो जाएगा, है ना। तो पार्टनर अंधाधुन बिना सोचे समझे ड्राइंग ना करे, उसके लिए भी अपन पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब अगर आपने ड्राइंग करी तो उस पर क्या देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट 12% पर एनम। ड्राइंग कर लो, मना ही नहीं कर रहे, पर उस पर क्या दो? फिर इंटरेस्ट दो। कितना परसेंट इंटरेस्ट दो? 12% पर एनम का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या सब लोगों को? अरे पक्का। तो इस तरह की कहानी भी हो सकती है। तो बेसिकली हम पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि कितना आईयूसी दिया जाएगा या कितना आईयूडी हमें मिलेगा अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है तो। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है पीएसआर। वो पीएसआर है, वहां लिख लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीएसआर में ब्रैकेट ला के लिख लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीएसआर में ब्रैकेट ला के लिख लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब है पार्टनर्स किस रेशो में, किस प्रपोर्शन में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, मतलब ये तीन पार्टनर हैं तो इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना इक्वल होगा। इक्वल होगा मतलब 1:1:1 होगा। या ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3:2:1, या डिसाइड करते हैं 5:4:3। अरे मतलब बेसिकली कुछ भी, ये पहले से क्या कर लेंगे? डिसाइड कर लेंगे कि इस प्रपोर्शन में, इस रेशो के अंदर हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। बात समझ में आती है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? ऐसा करना जरूरी भी है, नहीं तो कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई भी रिलेशनशिप कैपिटल के कंट्रीब्यूशन से नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैपिटल के से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये ध्यान रखना। तो क्या प्रपोर्शन में प्रॉफिट लॉस बांटने वाले हैं? अच्छा बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर होता है, तो किस प्रपोर्शन में बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट लॉस शेयर होगा ये आपको पहले से ही क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना रहेगा, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करके रखना पड़ेगा।
बिल्कुल मिल सकता है, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से थोड़ी पार्टनरशिप बिजनेस चल जाएगा, काम भी तो करना पड़ता है। मतलब हो सकता है जिसने कैपिटल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट सबसे कम करता है। हो सकता है मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट ही नहीं किया पर प्रैक्टिकली सारा बिजनेस में ही कर रहा हूं। तो इसके लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन हैज नथिंग टू डू विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये टोटल एक सेपरेट कंसेप्ट है, ये टोटली एक अलग कहानी है, ठीक है ना। पैसा सब कुछ ना है जीवन के अंदर, ध्यान रखना इस बात का। सो पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग में मतलब लॉस भी बाय डिफॉल्ट शेयर, लॉस भी बाय डिफॉल्ट शेयर होगा। बिल्कुल सर, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा उसी प्रोपोर्शन में लॉस भी शेयर होगा, वो बाय डिफॉल्ट है। डीड में लिखकर ही, इसी पार्टनरशिप डीड में लिखकर ही एक क्लॉज लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर कार्तिक विल नॉट शेयर द लॉसेस। तो लॉस खाली किसमें बटेगा? ध्रुव और आर्यन के बीच में बटेगा, ठीक है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? ये बढ़ जाएगा सर, देख लेंगे, लिख देंगे, जो लिखेंगे उससे प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी जीवन के अंदर। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी समझो, पार्टनर दो तरह से पैसा कंट्रीब्यूट करता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। पार्टनर दो तरह से पैसा कंट्रीब्यूट करता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। एक करता है एज कैपिटल, एक करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। शार्क टैंक देखते हो? किसने आज तक शार्क टैंक नहीं देखा? अच्छा, बाकी सबने शार्क टैंक देखा? कभी तो देखा। तो वो जब वो डील ऑफर करते हैं तो कई बार वो इस तरह से डील ऑफर करते हैं कि इतना तो इक्विटी के अंदर और इतना डेप्ट के अंदर एट इतना % इंटरेस्ट, ऐसा करते हैं, है ना। अच्छा, इक्विटी में कर रहे हैं तो कुछ पैसा एज एन ओनर बन रहे हैं भाई, वो कंसेप्ट वहां पे, वो कंसेप्ट कंपनी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। बस मैं समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि एज अ पार्टनर हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और दूसरा क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझना मेरी बात को। अभी आर्यन, कार्तिक और ध्रुव पार्टनर है, इन्होंने पार्टनरशिप में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है 50, 75, 1। मतलब तीनों पार्टनर से मिलकर डिसाइड किया था कि जो कैपिटल का प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन कैसा रहेगा, 50:75:1 करोड़। मतलब इन फ्यूचर भी अगर पैसा किसी और चाहिए हो गया तो किस प्रपोर्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसी प्रपोर्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? अब इतना पैसा ये ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल और रिक्वायर्ड है, बिजनेस जो कर रहे हैं उसके लिए और पैसा चाहिए। तो और पैसा चाहिए, मान लो 1 करोड़ रुपए और चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए और अगर चाहिए तो इसी प्रपोर्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। ध्रुव ने बोला भाई मैं पहले ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए लगा चुका हूं, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे और कंट्रीब्यूट कैपिटल के फॉर्म में नहीं करना चाहता। पॉसिबिलिटी है भाई, डिसाइड हो गया कि 50-75 CR के प्रपोर्शन में करेंगे, पर इन फ्यूचर अगर किसी पार्टनर कंट्रीब्यूट करने के लिए पोजीशन में ही नहीं है या कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है उसके साथ में। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? तो पैसा रिक्वायर्ड है फर्म में, पार्टनर कैपिटल के प्रपोर्शन में कंट्रीब्यूट करने की बात कर रखी है, तो या तो सारे करें, पर कोई मना कर दे, अब पैसा रिक्वायर्ड है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आर्यन और कार्तिक ने क्या कर दिया, फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया। भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड टेकिंग अ लोन, इन्होंने क्या करा, खुद ही फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और पार्टनर लोन भी फर्म को दे सकता है अगर उसको पैसे का, फर्म को पैसे का रिक्वायरमेंट है तो। अब इस लोन के ऊपर किस रेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा वो पहले से डिफाइंड है। अब मान लो 15% पर एनम, ठीक है। तो किस रेट पर अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो उसको किस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसको भी अपन कहां डिफाइन कर देते हैं, पार्टनरशिप डीड में ही डिफाइन कर देते हैं कि अगर किसी पार्टनर ने लोन कंट्रीब्यूट करा है तो उसको कितना % इंटरेस्ट, अरे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बढ़िया। फिर सैलरी, सैलरी मतलब तनख्वाह, वेरी गुड। ये तीनों पार्टनर थे, आर्यन ने बोला इसकी जगह मैं कहीं पर भी और नौकरी करता तो मुझे महीने के 5 करोड़ रुपए मिल जाते, ठीक है क्या? तो क्योंकि ये तीनों पार्टनर बने हैं और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो डीड में लिखकर पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हर पार्टनर को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। डीड में लिखकर क्या डिसाइड कर सकते हैं, हर पार्टनर को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। तो पहले डिसाइड कर लिया 10,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना, इस तरह से डिसाइड पहले से कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन, मुझे बताओ कभी बचपन में पढ़ा था
कभी बचपन में पढ़ा था, दो तरह की पार्टनरशिप होती है, दो तरह की पार्टनरशिप होती है। कौन सी दो तरह की पार्टनरशिप? कौन कौन सी? पार्टनरशिप एट, वेरी गुड, और वेरी गुड यार, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब अपनी इच्छा से, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसे खोटी बड़े चल नहीं, ऐसे कैसे नहीं है। एट विल का मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से मतलब जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं पार्टनरशिप बिजनेस में रहूंगा, जब मेरी इच्छा खत्म तो टाटा टाटा बाय बाय से मेरा मतलब एक पब्लिक नोटिस दिया, एक नोटिस दिया कि मैं अब बिजनेस कैरी ऑन करना नहीं चाहता, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करके बाय बाय कर सकते हैं। बात समझ में आती है क्या? क्या बोलेंगे इसको? पार्टनरशिप एट विल, ठीक है क्या? पर्टिकुलर पार्टनरशिप दो तरह से हो सकती है, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मतलब इन तीनों ने पार्टनरशिप करी 2 साल के लिए, 2 साल खत्म, पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म। या इन तीनों ने पार्टनरशिप करी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे 8, NH8 बनाने के लिए काम किया है, जैसे NH8 बन के तैयार वैसे पार्टनरशिप खत्म। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? लिख लो उसको, ड्यूरेशन में वहां पे लिख लो, ड्यूरेशन के वहां पे लिख लो। दो तरह से हो सकता है, एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर में अगेन दो हो जाएंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ये जो लिखे ना ए से लेकर एल तक, ये कुछ क्लॉजेस हैं, ठीक है? इससे ज्यादा भी कुछ लिख सकते हैं, इससे कम भी है, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये सब होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ ही लिखे हैं मैंने। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करें। पार्टनर्स को लगता है इसकी जरूरत नहीं है हमारे को, तो वो पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में लिखेंगे नहीं, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल है, ये सिर्फ कुछ क्लॉजेस लिखे हैं मैंने आपको डीड के अंदर, सारे के सारे हो कोई जरूरी नहीं है, इसके अलावा और ऐड करें कोई तकलीफ नहीं। अरे क्लियर है क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को बढ़िया। अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता रहा हूं। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, अगर पार्टनर्स ने क्या नहीं बनाई? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इफ या फिर बनाई तो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करी, तो मतलब पार्टनरशिप डीड क्या साइलेंट है या फिर प्रेजेंट ही नहीं है। डीड क्या है? साइलेंट है या फिर प्रेजेंट ही नहीं है। तो कुछ 5 चीजें अप्लाई करती है। कितनी चीजें अप्लाई करती है? अरे कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। क्या बोल रहा हूं? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है, डीड क्या है? अरे बोलो ना, डीड क्या है? साइलेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो कितनी चीजें अप्लाई करेगी? 5। इधर देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बाय डिफॉल्ट बिकम इक्वल। क्या बन जाएगा? PSR इक्वल। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा, किसी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं जाएगा। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन दिया नहीं जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन कंट्रीब्यूट किया है तो उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। मेरी बात समझ में आई क्या? मैं क्या कह रहा हूं? अगर डीड साइलेंट है, क्या साइलेंट है? डीड साइलेंट है या फिर डीड बनाई ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी चीजें अप्लाई करेगी? 5। अच्छा, ये 5 मैं अपने घर से लेके नहीं आया, पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है, ठीक है? तो ये भेदभाव नहीं कि ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, डीड ने एक्ट ने लिखा है, ठीक है? तो कितनी चीजें अप्लाई करेगी अगर डीड नहीं है तो? अरे कितनी चीजें अप्लाई करेगी अगर डीड नहीं है तो? 5। पहला कौन सा? प्रॉफिट शेयरिंग। अरे बोलो ना, प्रॉफिट शेयरिंग।
इक्वल आईओसी दिया नहीं जाएगा, आईओडी दिया नहीं जाएगा, सैलरी कमीशन दिया नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया 6% पर एनम, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है या डीड साइलेंट है तो ये 5 चीजें अप्लाई होगी ही होगी। कौन सी 5 चीजें? अरे बोलो कौन सी 5 चीजें? पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, आईओसी दिया, आईओडी दिया, सैलरी कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है क्या? ये पार्टनर से रिलेटेड बात करें, मतलब पार्टनर को आईओसी, पार्टनर से आईओडी, पार्टनर को सैलरी कमीशन, पार्टनर के लिए जो लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट, सिर्फ पार्टनर के ऊपर बात हो रही है। ठीक है क्या? कहां से आया ये? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आया है। ठीक है क्या? सब लोग, अरे सब लोग पक्का 100%? आपस में बात करते हैं। मुझे बताओ, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है? डीड प्रेजेंट नहीं है, या डीड क्या है? साइलेंट है, तो कितनी चीजें अप्लाई करेगी? 5। पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। कैसे होगा? इक्वल आईओसी, आईओडी, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5 चीजें अप्लाई होगी ही होगी। कब? या तो डीड क्या है? साइलेंट है, या डीड प्रेजेंट, डीड प्रेजेंट नहीं मतलब बना ही नहीं, साइलेंट है मतलब चुप है, बोल नहीं रही। क्या मतलब साइलेंट का? मतलब डीड तो बनाई है पर डीड में इनमें से किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करी। मतलब से फॉर एग्जांपल डीड बनाई, आईयूसी कितना होगा, आईयूडी कितना है, सैलरी कितना है, ये सब चीजें लिख ली, नेचर ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फलाना ढिंकाड़ा सब लिख दिया, पर पार्टनर जो थे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो लिखना भूल गए या उन्होंने लिखा नहीं। तो आईयूसी लिखा है 10%, आईयूडी लिखा है 12%, सैलरी लिख रखा है 50,000 रुपए देंगे, इंटरेस्ट लिख रहा है 8%, तो फिर वो 4 चीजें तो इन पर अप्लाई कर जाएगी, क्योंकि इसके बारे में तो डीड ने लिखा है, पर डीड ने किसके बारे में नहीं लिखा है? मतलब डीड तो है पर डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अप्लाई करेगा? इक्वल। साइलेंट का मतलब क्या है? डीड तो है पर इन 5 में से किसी के बारे में बात नहीं करी, उसकी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या है? साइलेंट है, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज अप्लाई कर जाएगी। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? मुझे बताओ, अगर डीड साइलेंट है, क्या साइलेंट है? डीड साइलेंट है, तो कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। अरे कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। 5 कौन सी? पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। बोलो ना, प्रॉफिट शेयरिंग। आईयूसी दिया, किसको किसको आईयूसी नहीं दिया जाएगा? पार्टनर को। सैलरी कमीशन दिया, किसको? एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देनी अगर डीड नहीं बनाई तो। पार्टनर को सैलरी कमीशन दिया नहीं जाएगा। मतलब ऐसे तो बहुत मजे हो जाए जीवन में अगर ऐसा नहीं करे तो। एम्प्लॉय रख ली 50, डीड बनाई नहीं, बोले हमने डीड बनाई नहीं, घर जाओ सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये किसकी सैलरी कमीशन है? जो बात है वो किसकी है? पार्टनर की है। पार्टनर को सैलरी कमीशन वगैरह नहीं मिलेगा। कब? डीड या तो साइलेंट है या डीड बनाई ही नहीं है। क्लियर बात है क्या? सब लोग कक्षा 11वीं पास हो तुम? अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ाई एग्जाम तो दे दिए, पढ़ाई तो करी थी? अरे पढ़ाई तो करी थी, हाँ करी ना करी बोल तो इज्जत तो रख लो कम से खुद की। अरे पढ़ाई करी थी नहीं करी थी? अच्छा, तो एक चैप्टर हुआ करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ध्यान है क्या सब लोगों को? मुझे बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे है ना? ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? क्या निकालना ऑब्जेक्टिव होता था? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। मेरा क्वेश्चन इसलिए भी ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? जीपी। P&L अकाउंट
अच्छा, समझ गया। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, इसको मैं कहां ट्रांसफर करता था? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, इस तरह से। फिर पीएल अकाउंट बनाता था, तो पीएल अकाउंट से क्या निकालते थे अपन? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अभी अगेन अपना क्वेश्चन है, इसलिए नेट प्रॉफिट। ठीक है क्या? अरे ऐसे ही करते थे, याद करो। बचपन में मैंने तुम्हें बताया था कि जहां पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है, कक्षा 11वीं का आखिरी चैप्टर है, जहां ये चैप्टर खत्म हो रहा है उसी के आगे कक्षा 12वीं चालू होगी। अरे याद है क्या? ऐसा बताया था, है ना? जो नहीं पढ़े, ऐसा ही होता है। ठीक है, जहां 11th खत्म वहीं से 12th स्टार्ट हो रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, इस नेट प्रॉफिट का क्या करते थे? बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड का है। मेरा क्वेश्चन है, इसको नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड क्यों करते थे? क्रेडिट में कर लेते, बैंक लोन में कर लेते, बैलेंस शीट तो मैच करानी थी। तो अच्छा, और कोई? अच्छा, और कोई? और कुछ? और कुछ? अरे प्रॉफिट बिलोंग्स टू, समझो, एएसआई है, मैं सोल प्रोप्राइटर। वैसे तो प्रॉफिट होता नहीं, पर कभी किसी साल 10-15 रुपए का कोई प्रॉफिट हो गया, गरीबी का मजाक उड़ाओगे? दुकान के गल्ले का कलेक्शन थोड़ी पूछ रहा हूं तेरे रोज का यार। कभी किसी साल 10-15 रुपए का प्रॉफिट अगर हो गया बाय चांस, किस्मत से, तो वो प्रॉफिट किसका? मेरा। मैं कौन? ओनर। ओनर का अकाउंट कैपिटल। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल। इसलिए इस नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। अरे हाँ की ना? बहुत बढ़िया। नाउ पिछले साल तक हम सोल प्रोप्राइटर थे, मतलब एक ही बंदा ओनर है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो किसका है? ओनर का है, उसी के प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब कम से कम भी कितने आदमी होंगे? दो, मैक्सिमम के तौर पर 50 हो सकते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो किसी सिंगल बंदे को बिलोंग नहीं करता, मतलब इस नेट प्रॉफिट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स। अरे हाँ या ना? तो मुझे इस नेट प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स के बीच में। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए एक नया अकाउंट खोलूंगा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात समझ में आई क्या? इस अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस अकाउंट का जन्म हुआ है। मेरी बात समझ में आती है क्या? जैसे, तो रुक जाना, जैसे ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, उसको कहां ट्रांसफर किया? पीएनएल के अंदर। वैसे ही पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकाला है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा कहां पर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। बात समझ में आई क्या? अच्छा, थोड़ा सा और याद दिलाता हूं। बचपन में एक टॉपिक हुआ था मैनेजर कमीशन, याद है क्या? जो लोग मुझसे पढ़े एटलीस्ट उनको तो मैं याद दिलाता हूं कैसे करते थे। मैनेजर कमीशन को छोड़कर सारे एडजस्टमेंट कर लिया और एक नेट प्रॉफिट निकाल लिया, पीएल अकाउंट को बंद कर दिया, फिर नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कर लिया। वैसे ही कर रहा हूं, वैसे ही कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को, अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये नेट प्रॉफिट यहां आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन द फॉर्म ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर को सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर को कमीशन। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से मिलेगा या पार्टनर को देना है? पार्टनर से मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? हमारी इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम कहाँ आती है? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? अरे कहाँ आती है? तो पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा। ये बात समझ में आती है क्या? ये सब करने के बाद जो बच गया उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम डिविजिबल प्रॉफिट भी है। क्या नाम है? डिविजिबल प्रॉफिट भी है। तो जो फाइनल बैलेंसिंग बच जाएगी उसको क्या बोल देंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। ये फाइनल जो प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किसमें बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मेरी बात समझ में आई क्या सब लोगों को? तो एक नया अकाउंट खोलेंगे इस साल, उस अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। किस किस फॉर्म में पार्टनर को प्रॉफिट बांटते हैं? इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। उससे जो लेना है आईओडी के फॉर्म में वो ले लिया। फाइनल जो बचेगा उसको क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। उसको किस रेशियो में बांट देंगे? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस प्रपोर्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है क्या सब लोग? अरे पक्का रजिस्टर लाओ सब लोग। डालो चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और ये एज इट इज बना लो। बनाया क्या?
बना लिया? आई होप रजिस्टर लेकर आए नया सब लोग। रियांश नया रजिस्टर लेकर आया, एकदम नया, एकदम चमकता हुआ, ठीक है। देखो कर लिया ना, नीचे शीट में देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेडिंग डाल रखी है मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो लिखा है एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। एक्सटेंशन मतलब ट्रेडिंग के एक्सटेंशन में पीएनएल बनता है। ट्रेडिंग के एक्सटेंशन में पीएनएल बनता है। पीएनएल के एक्सटेंशन में क्या बना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल के एक्सटेंशन में क्या बना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। नॉमिनल अकाउंट, वो तीन तरह के अकाउंट है। कौन से हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो अगर आपके एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन आए, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? नॉमिनल। डिस्क्लोजेस हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हैज बीन अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएट पे एरो करके लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड। अप्रोप्रिएटेड पे एरो करके लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड। अप्रोप्रिएटेड पे एरो करके लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किस तरह से नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको जानने के लिए अपन कौन सा अकाउंट खोलते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करते हैं। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप बाद में करेंगे, पहले मैं करूंगा। क्वेश्चन पढ़ लो मेरे साथ। छोटू एंड मोटू आर पार्टनर्स। छोटू मोटू पार्टनर्स है। छोटूज कैपिटल इज 1 लाख, मोटूज कैपिटल इज 60,000। छोटू की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। मोटू की कैपिटल कितनी है? 60,000। मुझे बताओ बचपन में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाई थी अपन ने, अगर वही बात करूं तो ये कैपिटल कहां आता है? बैलेंस शीट। क्यों ट्रेडिंग में या पीएनएल में नहीं आता? क्योंकि लाइबिलिटी है। ठीक है, इसका प्रॉफिट लॉस से कोई लेना नहीं है, इनकम एक्सपेंस नहीं है, इसलिए नहीं। तो अपन को भी यहां पर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इससे मतलब नहीं होगा। अप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस के ऊपर ही बात हो रही है। अरे है ना? ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल एट 6% विच इज 6,000 एंड 3,600 टू छोटू एंड मोटू रिस्पेक्टिवली। इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा इनको 6% का, और भाई ने कैलकुलेट करके दिया है। अच्छा नहीं दिया होता कैलकुलेट करके तो भी कर लेते। 1 लाख का 6% 6,000, 60,000 का 6% 3,600 कर सकते थे कैलकुलेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इधर देखो, बाद में करना, इधर देखो, लिखने का तरीका देखना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, छोटू को मोटू को। छोटू को कितना देना है? 6,000। मोटू को कितना देना है? 3,600। ऐड कर लो, कितना हो गया? 9,600। ये इनर कॉलम में ही आएगा, टोटल करके बाहर आउटर कॉलम में आ गया। ठीक है क्या? लिखने का तरीका ध्यान रखना, ये इस तरह से लिखना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन कर दिया, छोटू मोटू इनर कॉलम में लिख देंगे जो इंडिविजुअल अमाउंट है, और टोटल करके अपन ने बाहर लिख दिया। फिर आगे लिखा है मोटू इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। मोटू को सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी? 3,000 पर मंथ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब आप लास्ट ईयर ट्रेडिंग पीएल बना रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, तो वो ट्रेडिंग पीएल में जो आप अमाउंट लिख रहे थे, वो एक दिन का अमाउंट लिख रहे थे, 15 दिन का अमाउंट लिख रहे थे, 1 महीने का अमाउंट लिख रहे थे, या पूरे साल का लिख रहे थे? पूरे साल का। तो यहां पर भी आपको किससे मतलब होगा? पूरे साल से। ये जो सैलरी दे रखी है वो कैसे दे रखी है? कैसे दे रखी है? पर मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12। तो 2 सैलरी, किसको देनी सैलरी? मोटू को। कितनी सैलरी देनी है? 3,000 पर मंथ इंटू 12, पर मंथ है इंटू 12, कितना हो गया? 12 3 36,000। ये ठीक है क्या? फिर आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी इज 80,000। इंटरेस्ट सैलरी देने से पहले प्रॉफिट दे रखा है, कितने का प्रॉफिट दे रखा है? 80,000। कहना है इसे 80,000 मेरा नेट प्रॉफिट है, इन सबको करने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 80,000, क्या हो गया मेरा? नेट प्रॉफिट। तो यहां लिख दूं बाय
नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है? 80,000। ये ठीक है क्या? अरे ये ठीक है क्या सब लोग? आगे बोला है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। नाउ नॉर्मल जैसे लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं वैसे बैलेंसिंग करते हैं। टोटल कितना है? जो साइड बड़ी उसका टोटल आ जाएगा नीचे, तो दोनों तरफ क्या लिख दूं? 80,000। ये ठीक है क्या? अरे ये ठीक है क्या? क्या हो गया? 80 नहीं है? नहीं है? कल्पना का इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है, इतनी सुंदर मोतियों जैसे एकदम। क्या 80 नहीं है कशिश? चेक। 80,000 प्लस जीरो। नाउ जो साइड छोटी बढ़ गई उस तरह डिफरेंस लिख देंगे। डेबिट साइड छोटी है, कितनी छोटी है? दिस इज 45,600। कितना बच गया? वेरी गुड यार, मेरे को कृष्णा पे बड़ा ना। वेरी गुड यार, मैथ्स। 34,400। क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? मुझे बताओ वो अल्टीमेट नेट प्रॉफिट जो था वो कहां जाता था? कैपिटल अकाउंट में। तो इसको लिख, है ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पर लिख कैसे रहा हूं वो देखो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है क्या? है डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही। कौन है पार्टनर्स? छोटू और मोटू। मुझे बताओ जरा क्वेश्चन पढ़कर, छोटू मोटू ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई बात करी है क्या? क्वेश्चन पढ़ के बताओ ना, छोटू मोटू ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई बात करी है क्या? मतलब छोटू मोटू ने आईओसी के बारे में बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया, पर पीएसआर के बारे में छोटू मोटू क्या हो गए? साइलेंट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड साइलेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो छोटू और मोटू के बीच में प्रॉफिट जो है वो कैसे बटेगा? 1:1। ठीक है क्या? बांटना आता है क्या? रेशियो प्रोपोर्शन 34,400 इंटू छोटू का शेयर कितना है? 1, तो इंटू 1। और डिवाइड में क्या आता है? टोटल। डिवाइड में क्या आता है? टोटल। मैथ्स मैथ्स सेम। मोटू 34,400, मोटू का शेयर कितना है? 1, डिवाइड में टोटल कितना हो गया? 17,200। 17,200। ये ठीक है क्या? और सब लोग अच्छा बाय चांस है ना, ये तो हो गया। बाय चांस रेशियो होता 3:2, तो छोटू को कितना मिलता? 34,400 का कितना? छोटू का शेयर 3 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है? 5। मोटू को कितना मिलता? 34,400 का। मोटू का शेयर कितना? 2 डिवाइड में टोटल। ठीक है क्या? पक्का सब लोग को आता है क्या? ये रेशियो वेशियो कब पढ़ते हैं? तो वो तो तुमने पास करी है। अरे है ना, टिप लो फटाफट। कैपिटल में जाएगा ना सर? मतलब तो ये वही तो मिल रहा है उनको, प्रॉफिट तो मिल रहा है सर। घर पैसे लेके जाना एक अलग कहानी है, वो ड्राइंग कहलाता है। मिलना ये करेंगे सर, आज तो करा है, पहला क्वेश्चन किया। सर सब करेंगे सर, अभी समय है, जल्दी नहीं है जीवन में, है ना। कर लो कंप्लीट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।